ध्यान उत्थे 4 साल बड़े राजे सन, बड़े बड़े। एक जिद के कारण विशिष्ट ऋषि ਨਾਲ लड़ाई हो गई। विशिष्ट जी जो थे, विशिष्ट जी का जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी के मन से हुआ है, उनकी पत्नी और उनका दोनों का। उनमें कोई विकार नहीं है, कोई विश्व विकार नहीं है। उन्होंने उक्षांत रहंदे ने। ऐसे महापुरुष ने विशिष्ट जिहड़े गुरु ने, राम जी के गुरु ने, उन्होंने मैं गल कर रहा। कोई उन्हां च विकार नहीं, कोई विषया नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दिन उन्होंने घर ये जिहड़े विश्वामित्र जी सन, ये उन्होंने कोल उथों लंघे ते इन्हां नूं रात पै गई ते इन्हां नूं लगा आश्रम बड़ा सुंदर बनिया, ऋषि बैठे ने जंगल च, तो चलो आज इन्हीं के बोलते हैं यही विश्राम कर लेते रात को। ये रात को उत्थे रुकन दी इन्होंने मन बना लिया। अपनी खास उथों लंघने सन, उत्थे विशिष्ट जी दे कोल ही इन्होंने जाके, मंत्री साहब आप थले उतरे, आप भी इन्होंने उतर के, राजे सन, जाके कहा कि विशिष्ट जी ने वेख्या, मत्था टेकिया, नमस्कार किया, आखिया गुरु जी कि रात इत्थे बिता सकते हैं? कहते हाँ बिता लो, पर गुरु जी हमारी सेना बहुत है, सेना बड़ी सी, तो इतनी सेना के लिए खाना साधन प्रसादन नहीं होगा तो हम यहां पर अपना बना लेंगे, हम अपने साथ। विशिष्ट जी मुस्कुराए, कहते राजन तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भवो, हमारे अतिथि हो, तुम हमारे पास आए हो, बेफिक्र हो जाओ, क्या तुम्हें चाहिए वही मिलेगा, जो तुम्हें राजमहल में नहीं मिलता वो यहां मिलेगा, सब मिलेगा, ले आओ सबको। परोसेंगे, लंगर परोसा। पहले बोला स्नान कर लो, वहां नदियां थी, जब महापुरुष रहते वहां नदियां होती थी, नदियों में सबने स्नान किया और नए वस्त्र अब धारण करने थे, क्योंकि ऋषि आश्रम में आना था तो वस्त्र बदलने थे। पूरे वस्त्र, नए वस्त्र फटाफट आते गए, नए सेवादार खड़े कर दिए विशिष्ट जी ने। पता क्या हुआ, उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था नंदनी। क्या था? नंदनी। वो गाय जो थी वो ब्रह्मा जी ने दी थी, ऊपरों ब्रह्मलोक तो आई से सेवा के लिए आई थी कि आप तो ऋषि हैं और आपकी व्यवस्था अब कौन करेगा, तो ये गायें जो है इससे मनोकामना जो इनसे मांगेंगे देती जाएगी। गाय इतनी ताकतवर थी, इतनी शक्तिशाली थी, अपनी ताकत से रोज सामग्री देती थी, हवन की, हवन करने होते थे, लंगर बना के देती थी, सब कुछ अपने आप देती थी गायें, अपने आप मतलब कि वो सारा कुछ ध्यान रखती सी, मां बनकर आई थी। तो नंदनी मां उनका, तो उनको गाय नहीं, उनको तो मां के रूप में पूजा जाता था। और वो बड़ा सुंदर उनके लिए एक बड़ा सुंदर उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी रहने की भी, खास, क्योंकि पूजनीय है वो भी। अब उस नंदनी मां से कहा कि हे नंदनी माई, आप खुद आके उन्होंने विनती करी कि राजा आए हैं और हमारे वो अतिथि हैं और उनको खाना चाहिए, लंगर भोजन चाहिए और सुंदर एकदम अच्छा उनके लिए थाली की व्यवस्था, तो वस्त्र की व्यवस्था। अभी बोल ही रहे थे तो मां ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी सेवा में हूं, सब मालूम है मुझे, आप आज्ञा दीजिए, क्या चाहिए वही मिलेगा। आपने कह दिया है, अब हम पर छोड़ दीजिए। पहले अपने अंतर से बड़े बड़े सर्विस करने के लिए, जो सेवा करने के लिए सेवादार निकाले अपने अंदर से। पहले उन्होंने कितने हजारों की तादाद में 5000 सेवादार निकाले, क्योंकि उनकी सेना हजारों में थी, हजारों में सेना थी। 5000 सेवादार मां ने अपने अंदर से, गाय ने निकाल दिए, तगड़े तगड़े 6-6 फुट के, इतने सुंदर, ऊपर से मंगा लिए मां ने देवलोक से। अब सब सेवा में लग गए। अब वो जो बाहर निकले, सेना फीकी पड़ गई उनको देखकर। राजा ने उनको देखा, इतने सुंदर सुंदर लंबे लंबे जवान सेवादार, इतने खास, इनकी पोशाक भी बड़ी खूबसूरत, ऐसे लगा देवलोक से आए हैं। तो वो सारे के सारे वस्त्र ले लेके सबको वस्त्र दिए, सुंदर, चेंज करिए, आश्रम में आना है, नहाइए, चेंज करिए, वस्त्र दिए, माला दी,
और आभूषण भी ये ज्वेलरी, ये लो ये भी पहनो। बड़ा राजा हैरान होता गया है। पूछा अपने मंत्री से कि ये साधु हैं कि ये किसी देश के राजा हैं, हमें समझ नहीं आ रही। इस आश्रम में ये सब आ कैसे रहा है? नीचे तो नहीं कहीं इन्होंने तहखाना तो नहीं बना रखा कहीं पर नीचे राज चला रहे हो, वहां से व्यवस्था कर रहे हो? पता करो मंत्री। अब भोजन आया, थालियां चांदी की सुंदर, एंड खाना तरह तरह का, कितने प्रकार के भोजन। अरे कमाल हो गई। वो तो राजा खाने को छोड़कर ये सोचने में लग गया कि ये व्यवस्था आ कहां से रही है, ये तो व्यवस्था हम भी नहीं कर सकते अपने राजमहल में इतनी जल्दी। अब उसको दिमाग में लगी सोच कि ये कोई कुछ है, तो उसने क्या किया, उसने अपने महामंत्री को जब कहा तो महामंत्री ने जाके देखा, समझा। गुप्तचर आए तो जो गुप्तचर थे, जो छुप कर देख रहे थे, उन्होंने आके महामंत्री को कहा कि यहाँ तो एक गाय है, बड़ी अद्भुत चमत्कारी, वहीं से सब कुछ आ रहा है, उसका कक्ष यहीं पर ही है, सब वही कर रही है, महाराज जी का सारा कुछ वही संभाल के बैठी है। चलो महाराज तक बात पहुंची। अब विश्वामित्र जी ने खाना छोड़ के कहा पहले बात कर लेते हैं। वशिष्ठ जी से कहा, हे महाराज जी, आपने बहुत सुंदर स्वागत किया, परंतु हमें पता लगा कि आप ये सारी व्यवस्था गाय से करवा रहे हैं। गाय है आपके पास चमत्कारी, और वो इस संसार की नहीं है, वो ऊपर से ब्रह्मलोक से आई है। बोले हाँ। तो अब वो गाय आपके पास नहीं चाहिए, वो तो हमारे पास चाहिए। वो आपके पास नहीं होनी चाहिए, वो तो मेरे पास होनी चाहिए। अब मैं आपकी गाय लेके जाने वाला हूं, आप उस गाय को खोल दीजिए। यहां से लड़ाई शुरू हुई, एक राजा की, एक साधु की। अब साधु ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए वो गाय हमको ब्रह्मा जी ने दी है, हम आगे नहीं दे सकते, आप हमसे कुछ और ले लीजिए। वो नहीं दे सकते, वो तो हमारे प्रभु ने हमको दी है, सबरी व्यवस्था करती है, तो हम नहीं, उनकी कृपा आशीर्वाद है। बोले नहीं, हम तो वही लेके जाएंगे, जबरदस्ती लेके जाएंगे, आप दो या ना दो हम ले जाएंगे। अपने बोला सेना से, सेनापति से, तो सबको बोला चलो भाई खड़े हो जाओ, घेर लो सब और ले आओ उसको बाहर। अब वो जब उसको पकड़ के बाहर लाने लगे नंदिनी जी को, अब वो गाय का जब रस्सी खोली और खींचा, वो आ नहीं रही थी, तो उनको कोड़े से मारना शुरू कर दिया, कोड़े से। और वशिष्ठ जी को दर्द हुआ कि मेरी नंदिनी को कोड़े से भाग कर गए, और उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी भी भाग कर, दोनों माँ और दोनों गए। कहते तो क्षमा मांगा, है नंदिनी जी क्षमा करें। तो नंदिनी बोली, गुरुदेव क्या आपने हमें दान कर दिया है इस राजे को? अब वशिष्ठ जी बोले, नहीं, मैंने आपको दान नहीं किया। तो फिर मैं क्या समझूं, ये मुझे, मेरा कसूर क्या है? ये मुझे कोड़े से मार रहे हैं और मुझे खींच के ले जाना चाहते हैं यहां से। आप आज्ञा दीजिए, आपने दान कर दिया है तो मैं हंसते हुए चली जाऊंगी, अगर नहीं किया तो मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, ख्याल रख सकती हूँ। आप मुझे एक बार आज्ञा दीजिए कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो, आज्ञा दीजिए, मैं इन सबको ठीक कर दूंगी 1 मिनट में। अब वशिष्ठ जी इतने भाव में थे, उनके पास उनके विकार तो उनके अंदर थे नहीं, साधु बिल्कुल एकदम साध भाव एकदम। तो बोले, देखो मुझे माँ नंदिनी जी, माँ को बोला, नंदिनी जी मुझे ना गुस्सा नहीं आता, लड़ाई झगड़ा नहीं आता करना, ना मैं आपको कुछ कह सकता हूं। हाँ, मैंने आपको दान नहीं किया, आप अपनी देख रेख और अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, आप समर्थ हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि आप अपनी सुरक्षा कर लीजिए, बस इतना सुनना था। मां ने निकाले अपने अंदर से सारे की सेना निकाली, इतनी सेना निकाल दी कि एक एक सेना के साथ राजा के 8 अपने सैनिक खड़े कर दिए, बंदी बनाकर सारे तगड़े तगड़े जवान। मारा एक को भी नहीं, एक भी नहीं मारा किसी को पकड़ के, क्योंकि साधु कभी मारते नहीं, कभी मारपीट नहीं करते, मारा नहीं।
आसपास बंदी बना लिया, एक उनके सेना का फौजी और 8 अपनी सेना, सब एकदम बंदी बन गए। राजा भी अब गुस्साया विशिष्ट जी के ऊपर, विश्वामित्र को, कि एक साधु ने हमको हरा दिया, इतने बड़े वहां, और दिव्य अस्त्र थे इनके पास, इन्होंने अपने दिव्य अस्त्र छोड़े, अग्निबाण, कोई फायदा नहीं हुआ, इनको दुख हुआ। अब दुख हुआ, उसी पीड़ा में ये निकले कि विशिष्ट, तुमने हमें हराया है, अब हम ऐसी तपस्या करेंगे, इतने बल से तपस्या करेंगे कि उस बल से तपस्या करके हम वापस ये गाय पाएंगे और तुम्हारी सारा कुछ छीन लेंगे तुमसे। अब तपस्या करें। अब तपस्या करने के लिए वहीं से शुरू हुआ था विश्वामित्र जी का सफर। अब विश्वामित्र जी जब नाम जपने के लिए बैठे हैं, द्वेषना में नाम जपा जाए, द्वेषना मतलब गुस्से में और कुछ हड़पने में, कुछ लालच में, तो वो नाम सफल नहीं होगा आपका। तभी मेनका जी बीच में आ गई थी, सफल नहीं हुआ नाम भंग करने, क्योंकि जब आप दुखी होकर नाम जप रहे हो कि मैं ऐसे, वो नाम सफल नहीं होता। नाम हमेशा सफल होता प्रेम भाव में, प्रभु आपसे प्रेम हो गया है, कैसे नाम जपे। किसी भी ईर्खा भाव में भी नाम जपा है कि लो भाई मैंने ताकत पैदा करनी है, मैं दूसरे संत से आगे निकलना चाहता हूं, कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर मन में ऐसी सोच आ गई कि आप वैर भाव में जी रहे हो, नफरत। और भगवान ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने जब मंत्र लापा अपना मुख से, तो वो क्या था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर। ये खूबियां बताई भगवान की कि वो निर्वैर है, उसके अंदर वैर कोई नहीं है। अगर भगवान की पूजा करनी है, वो निर्भय है। अगर आप वैर रख के सेवा करते हो, वैर रख के भक्ति करते हो, तो जीरो हो। करते रहिए, कोई सफल होगी नहीं। 40 साल भक्ति करो, 50 साल भक्ति करो, भगवान ने सफल ही नहीं करना। आपके हृदय में केवल भगवान का प्रेम होना चाहिए, जैसे अभी प्रेम लेकर बैठे हैं। प्रभु प्रीति है, प्रेम है, आपके बिना हम, बोलो, ये संस्कार है जो पैदा करना कि हे महाराज जी, आपके बिना हम नहीं रह सकते, इसलिए नाम जप रहे हैं। हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना, हमें अमीर नहीं बनना, हमें राजा नहीं बनना, हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें देश नहीं चाहिए, हमें विदेश नहीं चाहिए, हमें धनवंत नहीं होना, हमें सुंदर और कुलीन नहीं होना, बल्कि बड़ा कुटुंब नहीं बनाना, हमें आपसे कोई सुख नहीं चाहिए। हम नाम जप रहे हैं केवल आपको पाने के लिए। प्रभु आप मिल जाओ, बस हमको मिल मेरे प्रीतमा जियो, सिर्फ आपको पाने के लिए। फिर नाम जपो। 1 मिनट में नाम आपको परमात्मा से मिलाने की ताकत रखता है। 1 मिनट में इस तरह से नाम जपो, समाधि लगाओ और भगवान में खो जाओ। प्रभु आप हो बस, हे मेरे मालिक, केवल आप हो। कि नहीं, ये सोच के नहीं कि हाय जी हमारी इज्जत खराब हो गई, अब हम नाम जपेंगे अपनी इज्जत बड़ी करेंगे। ना ना ना, ये बहुत छोटी बातें हैं। नाम तो आपको जय जयकार कराई देगा। आप कहीं भी चले जाओ और अगर नाम जप रहे हो, प्रधानमंत्री जी भी आपके आगे हाथ जोड़ेंगे, देख लेना, ऐसे हाथ जोड़ेंगे। कितने लोग खड़े होंगे ना, उनको भी दिखाई देगा प्रधानमंत्री को, ये बंदा नाम जपने वाला खड़ा है मेरे सामने। आपके संस्कार ऐसे होने चाहिए। बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा धनपति, बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा वरिष्ठ ब्रह्मज्ञानी, सब आपके चरणों में ऐसे हाथ जोड़ के कहेंगे, आप वाकई ही, आपका बल है, भगवान वाला बल है आपके अंदर।